स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्यस हिंदी एकेडमी में। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और ये प्रश्नोत्तरी आपकी है हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य से भी प्रश्नोत्तरी रहेगी और जितनी भी प्रश्नोत्तरी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचार सभा काशी ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी, नागरी प्रचारी सभा काशी ने किया था। काशी नागरी प्रचारी सभा 1893 ईस्वी की ओर से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 17 खंडों या भागों में प्रकाशित करने की योजना बनी, किंतु इसके 16 खंड ही प्रकाशित हुए। अगर 16 खंड कौन कौन से देखते हैं। प्रथम भाग हिंदी साहित्य की पीठिका, कौन है इसके? डॉक्टर राजबली पांडे। द्वितीय भाग हिंदी भाषा का विकास, इसको किसने प्रकाशित करवाया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तृतीय भाग हिंदी साहित्य का उदय और विकास, इसको किसने प्रकाशित करवाया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चतुर्थ भाग का भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, किसने करवाया था इसका प्रकाशन? परशुराम चतुर्वेदी ने। भक्तिकाल सगुण भक्ति, पांचवा भाग किसने कहा था? चंद्रबली पांडे ने। पंचम भाग किसने करवाया था सगुण भक्ति के नाम से? तो चंद्रबली पांडे ने। चंद्रबली पांडे ने हिंदी साहित्य की पीठिका प्रथम भाग का भी संपादन प्रकाशित करवाया था इन्होंने, और पांचवा भाग का भी प्रकाशन नहीं करवाया था चंद्रबली पांडे ने। छठे भाग का श्रृंगार रीतिबद्ध, क्या? श्रृंगार रीतिबद्ध, इसको किसने करवाया था? डॉक्टर नगेंद्र ने। सप्तम भाग का श्रृंगार रीतिमुक्त, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आठवें भाग का हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, किसने कराया था? भारतेंदु काल। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल किसने कराया था? विनय मोहन शर्मा ने। नवा भाग हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी युग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखते हैं दसवां भाग का हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, किसने करवाया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। एकादशवां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, नाटक जगदीश चंद्र ने। किसी कंफ्यूजन हो सकता है। उत्कर्ष काल क्या है? काव्य। उत्कर्ष काल का काव्य नंदुलारी वाजपेयी, उत्कर्ष काल नाटक जगदीश चंद्र माथुर। आगे देखते 12वें भाग का हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास। देखिए हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य एक हो गया, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक, और हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल उपन्यास कथा आख्यायिका किसने करवाया था? डॉक्टर कृष्णलाल जी ने करवाया था 12वें अध्याय का। दूसरा देखते हैं त्रयो भाग 13वां भाग हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल समालोचना निबंध, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। चतुर्दश भाग हिंदी साहित्य का अध्ययन काल राम अवध द्विवेदी ने। किसने करवाया था? राम अवध द्विवेदी ने। पंचादश भाग हिंदी शास्त्र तथा विज्ञान, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए विक्रमी संवत 1800, बी 1800 ईस्वी, सी 1798 ईस्वी, डी 1802 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी में। आगे देखते
सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? पूर्वीपन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, पूर्वीपन। प्रश्न दूसरा देखते हैं। सदल मिश्र बिहार प्रांत के शाहाबाद, जो अब भोजपुर जिले के धूबिहा गांव के रहने वाले सागद्वीपीय ब्राह्मण थे। प्रश्न सकता है कि सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले सागद्वीपीय ब्राह्मण थे। क्या थे? सागद्वीपीय ब्राह्मण थे। कौन? सदल मिश्र। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और काव्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बंगला तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। ब्रज भाषा का भी, पूर्वीपन और बंगला तीनों भाषा का स्पष्ट लक्षित होता है। महत्वपूर्ण लाइन इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं दूसरा। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? किसने उर्दू को यामनी भाषा कहा है? सदल मिश्र ने, लल्लूलाल ने, ईसा अल्लाह खान ने, सदा शुक्लाल ने। किसने कहा था? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे है? लल्लूलाल को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भोला मारूरा दोहा में भोला के पिता का क्या नाम था? राजा जसवंत, राजा नल, राजा जय सिंह या राजा हर राज सिंह? क्या नाम था? राजा नल सिंह। भोला के पिता का क्या नाम था? राजा नल सिंह। दूसरा प्रश्न। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन क्राइस्ट या सुनीति कुमार चटर्जी? खड़ी बोली का पहला प्रयोग बिल क्राइस्ट के द्वारा किया गया था, साथ में सदल मिश्र भी था। और खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1803 ईस्वी में। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? आचार्यरामचंद्र शुक्ल, गाडसा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। वीरकाल किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल। और रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था? चारण काल तथा संधि काल कहा था। और मोहन अवस्थी ने क्या कहा था? आधार काल कहा था। आगे देखिए दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, भोला मारूरा, भारतेश्वर बाहुरा, जय मयंक जस चंद्रिका।
इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भरतेश्वर बाहुबली। किसकी रचना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? बच्चन सिंह ने, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, गोरखनाथ का समय ग्रहणी सती यह मान किस विद्वान की है? गोरखनाथ का ग्रहणी शताब्दी किसने माना है? तो डॉक्टर पीताम्बर बर्दवाल ने। नवीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनियों का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिका, मणिभद्रपा, कनकलपा, लक्ष्मी करा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 है, जिसमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, कनकलपा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त एक और थी, मेखलपा भी सिद्ध योगिनी थी। इस प्रकार 84 सिद्ध में से 4 महिलाएं थी। पुतलिका भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते थे। आगे देखते हैं दूसरा, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ये सबको पता है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखते हैं, 12वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। जय मयंक जयचंद्रिका, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण, राउरबेन या ढोला मारूरा। क्या पूछा है? 12वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य क्या है? लोक भाषा काव्य क्या है? ढोला मारूरा। क्या ये लोक भाषा काव्य है? ये किसकी रचना है? रोरा कवि की। उक्ति, व्यक्ति प्रकरण किसका है? कुश या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? कुश या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? राहुल साकृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या शिव सिंह सेंगर। किसने माना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, हिंदी के किस साहित्यकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? ये सबको पता होगा आप लोग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गणपति गुप्त ने शालिभद्र को प्रथम कवि। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? भविष्य कथा, परमार्थ प्रकाश, पाहु दोहा, योगसार। तो इसका कौन सा सही आंसर है? भविष्य कथा। ये एक वणिक रचना है। क्या है? वणिक पर आधारित रचना है। आगे देखते हैं दूसरा, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने रखा है? ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि है? स्वयंभू, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। क्या है? अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। किस काल के? तो आदिकाल के। वलय माला कथा के लेखक कौन है? सोमप्रभ सूरी, द्योतन सूरी, धर्म सूरी, मुनि जिन विजय सूरी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, इसलिए माना ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पंथी साधकों में शामिल नहीं है? निरंद्रिपा, भर्तृहरि, कन्हपा, शूरकरनाथ। ऑप्शन नंबर सही क्या है? कन्हपा। ये पंथी साधकों में शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? विद्यापति, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, विद्यापति। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, मैथिली, अवधी या पिंगल। ऑप्शन नंबर बी में रचित, मैथिली में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति, भूषण, जयदेव, पद्माकर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्रकाशित नहीं अभी तक हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पताका। पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन हैं? वीरनंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय या वादीराज। इसका सही आंसर क्या है? वादीराज क्या है? पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता है। महत्वपूर्ण जैन कवि को भी देख लीजिए। आदिकाल के जैन कवि कौन कौन है? श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन, कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरि, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, नेमिनाथराज, सुमति गढ़। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ब्रज, अग्नि, चित्र, ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, ब्रज। शून्य का पूरक तत्व क्या है? ब्रज। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का विरोध, अहंकार का त्याग, ईश्वरी लीला गायन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, अहंकार का त्याग है। किसकी विशेषता है? समग्र भक्तिकालीन काव्य की विशेषता है। क्या है? अहंकार का त्याग। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मन स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। ए काशी में, बी प्रयाग में, सी पंढरपुर में या उज्जैन में। ऑप्शन नंबर डी का सही है।